केंद्र की मोदी सरकार के इकदाम से देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। साथ ही संसद सत्र के दौरान सभी बड़े अधिकारियों को दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया गया है। अमूमन सरकार ऐसे निर्देश किसी बड़ी घटना के संदर्भ में ही देती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन इंडिया को कमजोर करने के लिए बड़ी सियासी चाल चल सकती है। बीजेपी के इस इकदाम से विपक्षी एकता में भी दरार पड़ सकती है। अगर देश में एक ही समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इस बात की आशंका है कि चुनावों में स्थानीय मुद्दे कमजोर पड़ जाएंगे। आमतौर पर लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनावों में जहां राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, वहीं विधानसभा के चुनावों में स्थानीय मुद्दे और स्थानीय समीकरण काम करते हैं। ऐसे में संभावना है कि देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने से क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। क्षेत्रीय दलों को चुनावी खर्च का संकट। देश भर में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो ऐसी आशंका है कि क्षेत्रीय दल चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों और स्थानीय मतदाताओं से गहराई से जुड़े होते हैं, इसलिए एक साथ चुनाव होने पर सभी दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग घोषणा पत्र, चुनावी वादे और चुनावी रणनीतियां बनानी होंगी। इसके लिए ज्यादा फंड की जरूरत होगी, जिसमें क्षेत्रीय दल कमजोर साबित हो सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस के लिए फायदेमंद। जानकारों की माने तो राष्ट्रीय पार्टियों खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का प्लान फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। चुनाव के अधिकांश मुद्दे राष्ट्रव्यापी होंगे। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस को एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाने में भी आसानी होगी। हालांकि दूसरे हाथ कांग्रेस को इस बात का भी डर रहेगा कि उसके सहयोगी दल नाराज हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए खतरा। विपक्षी गठबंधन इंडिया में अभी 28 दल शामिल हैं। इनमें कांग्रेस, माकपा और आम आदमी पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बाकी 25 सभी क्षेत्रीय और स्थानीय दल हैं। माकपा और आपको भले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ हो, लेकिन दोनों की हैसियत एक क्षेत्रीय पार्टी की ही है। वहीं इंडिया गठबंधन के दल भले ही केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई में एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन राज्यों में उनके बीच जबरदस्त खींचतान है। बढ़ सकती है सियासी दुश्मनी। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इन दलों के बीच सियासी दुश्मनी की खाई और चौड़ी हो सकती है। मोदी सरकार और बीजेपी इसी का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि हालिया चुनावी सर्वे में ये बात सामने आई है कि 2019 के मुकाबले बीजेपी और एनडीए को 2024 में कम सीटें मिल सकती हैं। लिहाजा विपक्षी गठबंधन में फूट डाले बिना बीजेपी अधिक सीटें नहीं जीत सकती। ऐसी सूरत में अगर केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक संसद में लाती है तो इंडिया गठबंधन के सभी 28 दल इसकी खिलाफत कर सकते हैं।